पंजाब में हुक्मरानी किसकी होगी, फैसला आज। वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज और राना आफ्ताब में मुकाबला। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली रवानगी से कबल वालिदा, दादा और चचा की कब्रों पर हाजिरी। सुन्नी इत्तेहाद के वज़ारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास अरकान की तादाद अच्छी खासी है, सरप्राइज दे सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी कहती हैं, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। महंगाई कम और रोजगार फराहम कराना हमारा मंशूर है। मरियम नवाज के आज हल्फ उठाने के बाद फौरी अमल दरामद शुरू होगा। सिंध में इक़्तिदार का ताज, पीपल्स पार्टी और MQM में जोर का जोड़। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी मदे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी और MQM उम्मीदवार के कागजात जमा हो चुके। फतह याब होने पर मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातून पुलिस अफसर शहरबानों को खिराज तहसीन कहा। ASP गुलबर्ग शहरबानों ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्शनासी का मिसाली मुजाहिरा किया। शहरबानों बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। शहरबानों आपका शुक्रिया, आप पर हमको फ़ख्र है। दबाव और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। बारिशों के नए सिलसिले की बलूचिस्तान से एंट्री। सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा में बादल वक्फे से बरसने लगे। क़ला अब्दुल्ला और गिरदोनवा में बारिश ने खुनकी बढ़ा दी। ज़ियारत, संजावी, कान महतज़ई, शालाबाग और दीगर इलाकों में बर्फ ही बर्फ। उधर पंजाब में आज और कल बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 689 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,500 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 31 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपये 5 पैसे हो गई। साइफर तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटे की अपीलों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। तोशाखाना केस में बुशा बीबी, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील पर भी समाअत होगी। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें साथ ही सुनी जाएंगी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी की काविशें रंग ले आई। निगरान वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम के लिए 5 मिलियन की ग्रांट मंजूर कर ली। ग्रांट सालाना बुनियादों पर आइंदा 5 साल के लिए मिलेगी। रौनक लाखानी का फैसले पर निगरान सिंध हुकूमत को खिराज तहसीन कहा। खसूसी बच्चों को तरबियत के बेहतरीन मौके मुयस्सर आएंगे। एक और फजाई मेजबान। कनाडा में रोपोश स्लिप होने वाली खातून ने वर्दी पर शुक्रिया PIA का मुबैना नोट लिख डाला। मरियम पाकिस्तान से टोरंटो की परवाज PK 782 पर तैनात थी। रवा बरस 2 खवातीन समेत 3 फजाई मेजबान स्लिप हो चुके। पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी इंतजामिया के काम ना सकी। और मुल्तान सुल्तान्स की होम ग्राउंड पर एक और फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। 181 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा की टीम 167 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि पंजाब में हुक्मरानी किसकी होगी। फैसला आज। वज़ीर आला पंजाब के लिए नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब में मुकाबला। इजलास कुछ देर के बाद शुरू होगा।
स्पीकर मलिक अहमद खान सदारत करेंगे। अरकान असम्बली की आमद जारी है। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज भी पंजाब असम्बली पहुंच गई और पंजाब असम्बली का ऐवान इस वक्त 327 अरकान पर मुश्तमिल है। नून लीग की पोजीशन खासी मजबूत है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताएगा अभी तक कितने अरकान आ चुके, इजलास कितने बजे शुरू होगा? जी बिल्कुल, 12 करोड़ आवाम का जो सूबा है पंजाब, इसका हुक्मरान कौन होगा, इसका फैसला अब से कुछ देर के बाद होने जा रहा है। ये मेरे अक़ब में पंजाब असम्बली का ऐवान है, जिसके लिए जहाँ पर इजलास होना है और इस इजलास में वज़ारत आला का बाकायदा तौर के ऊपर फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज़ हैं, ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बल्कि उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें शामिल हैं, उनकी मुश्तरका उम्मीदवार हैं। उनके पास मजमूई तौर के ऊपर कम अज़ कम 224 अराकीन की जो हमायत है वो हासिल है, जबकि उनका मुकाबला होने जा रहा है राना आफ्ताब से, जिनका ताल्लुक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब तक 103 अराकीन की उनके बाद हमायत हासिल है। मेरे अक़ब में जो ऐवान है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे जो चैम्बर है वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और उनकी जो इत्तेहादियों की जो पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हो रहा है, उसकी सदारत नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कर रही हैं और दूसरी तरफ राना आफ्ताब इजलास की सदारत कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब पंजाब असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू होगा तो उस इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे और उस इजलास का जो वाहिद एजेंडा है वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है। तवक्को ये की जा रही है कि मरियम नवाज 224 वोट लेकर वज़ीर आला का जो ताज है वो अपने सर पर पहनेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वज़ीर आला पंजाब का हल्फ तकरीबन 2:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा, जिसके लिए भी तमाम तरह जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। 2:30 बजे मरियम नवाज वहाँ पर पहुँचेंगी। ये जो इजलास यहाँ पर पंजाब असम्बली में होने जा रहा है, इसमें शिरकत के लिए सीनियर जो लीगी रहनुमा है वो इजलास में पहुंचना शुरू हो गए हैं। सेनेटर जो आजम रज़ी ताड़र हैं, जो कि वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं, उसके साथ राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर इसहाक डार पे सीनियर तरीन जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है। पुलिस की जानिब से इजलास की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस इजलास के अतराफ में जितने भी सड़कें हैं उन तमाम को आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। किसी भी शख्स को, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी हो। नाज़रीन, बराह रास्त मनासिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और उनके आने पर इस्तकबाल किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। नून लीग के अरकान उनके इर्द गिर्द जमा हैं और आज वज़ीर आला का इंतखाब होगा, जिसमें मरियम नवाज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। पंजाब में हुक्मरानी किसकी होगी ये आज फैसला होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो चुका है, दोनों का ताल्लुक नून लीग से है। आज रहनुमा नून लीग जो हैं नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। जितने भी कारकुनान हैं नून लीग के, इसके अलावा इत्तेहादी जमातें, सब डाइस बजाकर और इसके अलावा तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐवान में कुछ देर के बाद इजलास बाकायदा शुरू होगा, फिर वोटिंग होगी और फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। मरियम नवाज इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, उनके हक में नारेबाजी की जा रही है। नून लीग के अराकीन की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए नून लीग की मरियम नवाज उम्मीदवार हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब में आज मुकाबला होगा। इजलास कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा और आज इजलास की सदारत नए स्पीकर करेंगे, जिनका नाम है मलिक अहमद खान और इनका ताल्लुक है नून लीग से। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है और नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज भी इस वक्त पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं, जिसके बराह रास्त मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का ऐवान इस वक्त 327 अरकान पर मुश्तमिल है और नून लीग की पोजीशन खासी मजबूत है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर दोनों का ताल्लुक नून लीग से है और उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आला भी नून लीग का ही होगा। नामज़द वज़ीर आला मरियम नवाज इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में मौजूद हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि नून लीग की पोजीशन खासी मजबूत है। इस वक्त 224 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग को पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल थी और अब उनकी इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ हैं। इस पर तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम, आप तफसीलात बता रहे थे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को कम बेश 224 अराकीन की जो हमायत है वो हासिल है। अगर हम आज के इजलास के हवाले से बात करें, मुस्लिम लीग नून की जो वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं, न सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बल्कि इत्तेहादी जमातों की, उन्हें 224 अराकीन की हमायत हासिल है और उनके मुकाबले में राना आफ्ताब, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 103 अराकीन की अब तक की हमायत हासिल है। अगर उनके कुछ अराकीन आज आकर हल्फ उठाते हैं तो उनकी तादाद कुछ बढ़ सकती है, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार
उम्मीदवार हैं मरियम नवाज, उनका वज़ीर आला बनने में अब कोई भी ऐसी कोई रुकावट है वो मौजूद नहीं है। आज के ईवान की कार्रवाई के अगर हवाले से अगर हम बात करें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब हुआ था वो खुफिया रायशुमारी के जरिए हुआ था, लेकिन अब जो वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है उसके लिए खुफिया रायशुमारी इख्तियार किया जाता है। उसमें होता यह है कि स्पीकर ये कहते हैं कि जो जो मरियम नवाज को वोट देना चाहते हैं वो एक लॉबी में जाएंगे, लॉबी से निकलते वक्त उनकी जो बकायदे तौर पर जो काउंटिंग है वो कर ली जाएगी। इसके साथ है जो राना आफ्ताब को वोट देना चाहेंगे उनके लिए वो जो दूसरी लॉबी है, स्पीकर उन अराकीन को दूसरी लॉबी में जाने का कहेंगे और वहाँ पर उनकी भी काउंटिंग होगी। उसके बाद स्पीकर तमाम अराकीन को वापस आने का कहेंगे। इस सारे अमल के दौरान तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का जो वक्त है वो लग सकता है। जब जो तमाम के तमाम अराकीन वापस ईवान के अंदर आ जाएंगे तो फिर स्पीकर बाकायदा तौर के ऊपर उस नतीजे का ऐलान करेंगे। मुमकिन जो नतीजा हो सकता है, अब तक हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में ये देखा था तो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं मरियम नवाज, उनको तकरीबन 224 वोट मिलने का इम्कान है, जबकि उनके मुकाबले में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब उम्मीदवार हैं उनको उस दिन उनका जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार था, उनके स्पीकर के उम्मीदवार को 96 वोट मिले थे, जबकि डिप्टी स्पीकर के जो उम्मीदवार थे मोइन रियाज, उनको सिर्फ 103 वोट मिल पाए थे। तो आज तवक्को यही की जा रही है कि राना आफ्ताब का जो वोट है, जो नंबर गेम है, वो 103 तक महदूद रह सकती है। तो ये तमाम तक जो तैयारियां हैं वो अब मुकम्मल कर ली गई हैं। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे। कर ली गई हैं और आज वजीर आला का इंतखाब होगा।